बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब से पहले जनरल कमरजेद बाजवा साहब सऊदी अरब में क्यों थे? क्या कोई वो होता है ना कि जी मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात या कोई रास्ता हमार करने वाली बात। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, लेकिन ये भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि अब वो मकाम दुनिया भर में नहीं है कि आप जनाब आएंगे तो आपके कहते हैं दीदा और फरिश निगाह पता नहीं क्या क्या इस तरह की जो बातें होती हैं कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ख़ुसूसन जो सऊदी अरब है वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की इस इमरान ख़ान साहब की जो दुर्गत बन गई थी या जो मामला ख़राब हो गए थे, वो अब क्या इस लेवल पर थे कि जी कि वज़ीर आज़म ने आना है पाकिस्तान के, और उनके आने से पहले कोई वर्किंग ग्रुप जो है वो जाके पहले मुज़ाकरात करेगा, कोई रास्ता हमार करेगा और फिर एक रस्मी कार्रवाई होगी कि बादशाह सलामत पीछे से आ रहे हैं और आगे सिर्फ साइन करेंगे तो अल्लाह खैर सल्ला। सऊदी अरब ने ये खुसूसन जो ट्रीटमेंट दिया है कि एक वक्त वो था कि जनाब के जहाज़ से उतार दिया गया, फिर वो था कि जनाब के पैसे भी वापस मांग लिए, वो जो अनायात थी कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर आपने अपने पास रखने हैं, ये $2.5 अरब अपने पास रखें भाई है ढाड़े नाल नो टेंशन। लेकिन फिर वो पहले जहाज़ वापस लिया, यानी कि कहा कि जी जाएँ वापस जिस तरह जा सकते हैं। वो जो मोहम्मद बिन सलमान का ये मैंने वाक़यात आपको बताए हुए हैं। सईद चोई साहब की ख़बर है कि जी कि ये वो बैठ के बक कर रहे थे, और इमरान खान साहब जो आले सऊद है और MBS है जिनके ऊपर इल्ज़ाम भी है, और वो इल्ज़ाम एक अमरीकी इंक्वायरी की रिपोर्ट में आ भी चुका है, साबित भी हो चुका है कि वो जो अदनान ही था ना जी नाम उसका, खशोगी जो था सहाफ़ी, उसको जो तुर्की इस्तंबुल में सऊदी सफारत खाने के अंदर जो कत्ल करके फिर उसकी लाश को वो तेज़ाब तो खाल उतारी गई, बड़ा वहशियाना कत्ल था। तो वो पूरी दुनिया कांप उठी थी उसके ऊपर, तो उनका भी नाम था। तो इस तरह की बातें उन्होंने वो बैठ के की कि है तो दिन ये है वो है, तो इस वजह से ये वाला मामला हुआ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये क्या रातों रात हुआ, और ये कि पाकिस्तान वहाँ से लेके क्या आया है, या कि जी कि वो जनाब के पहले आर्मी चीफ साहब पहुँचे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, कल्ले बह के तस्वीर है वो, आपने अगर तस्वीर देखी हो, मैं कोशिश करूंगा कि प्रोड्यूसर साहब लगा दें वो वाली तस्वीर के हमारे आर्मी चीफ वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो किस तरह जनाब के जो MBS साहब हैं वो बैठे हुए हैं, और कितना फासला है, और वो 1-on-1 मुलाकात है। तो ये 1-on-1 मुलाकात में क्या तय चीज़ें हुई थी ये जानने की ज़रूरत है। और वैसे जो सामने चीज़ें सामने आई हैं कि जी वो 55 करोड़ डॉलर जो हैं वो मिलेंगे इस तरह करके तरक्याती फ़ंड, वो जो ख़बरें हैं, मतलब वो क्या कहते हैं कि वो गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, कि पाकिस्तान के तरक्याती फ़ंड से 75.50 अरब रुपए उनको वो अगर आप तकसीम करें तो ये बनते हैं सऊदी अरब से मिलेंगे। दफ़ाई तावन बढ़ाने पर इत्तफाक, ये एक बात हो सकती है, दफ़ाई तावन बढ़ाने से पे इनकार। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये मेरी एक अपनी असेसमेंट थी, और एक दो जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को, सफारतकारी को, पाक सऊदी रिलेशनशिप को, अमेरिका के रिलेशनशिप को, करैक्टर को समझते हैं, उनसे जो बातें हुई थी वहाँ से जो सूरत हाल जो समझ आई, जो पॉइंट मैंने अख़ज़ किया था उसमें वो आपसे के गोश गुजार किया था कि बेसिकली तो ये पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत तो MBS को। MBS के मौरी चढ़े हुए हैं अमेरिका बहादुर साहब, जो बाइडन साहब जो हैं वो बारी बारी वो रज़ी दादा के ने अपने व्लॉग में वो वाली बात बता दी थी कि वो इतनी पूरी तैयारी के साथ हैं, और उनकी तैयारी इतनी पूरी होती है जब वो सदर बनना हो किसी ने, जब इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसको पता है कि ये अमेरिका का 1, 2, 3, 4 मसला है जो हमारी नज़र में है और इसको किस तरह एड्रेस करना है। तो वो अभी हलफ लेने जा रहे थे तो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका का जो हेड था उसको वाइट हाउस से फ़ोन किया कि पाइन इस्तीफ़ा दो। फिर उसके बाद जो महाजरीन का मसला उन्होंने सेटल कर दिया अब, और फिर ये भी उन्होंने किया था कि जो बाइडन की जो रिपोर्ट, यानी जो बाइडन ने वो रिपोर्ट जो MBS और जो अदनान वो जो सहाफ़ी थे, अदनान खशोगी में नाम ही था मेरा ख्याल, जमाल खशोगी नाम था उनका। अदनान खशोगी उनके चचा ताया थे, वो बहुत बड़े ताजर थे। तो बहरहाल ये जमाल खशोगी जो सहाफ़ी या कॉलम निगार थे, इनका जो कत्ल था इसकी जो इंक्वायरी की गई थी ये रिपोर्ट दबा दी थी ऑन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ ट्रंप इकॉनमी जो थी, या ट्रंप का अपना जो बिज़नेस था उसके लिए ट्रंप ने। लेकिन इन्होंने आते ही वो जो थी वो डीसील कर दी, और फिर सऊदी वली अहद का मामला जो है वो उन्होंने कहा कि इससे अब बात नहीं होगी, हमने जो बात करनी है वो बादशाह से करेंगे, सलमान साहब के साथ।
तो इस सूरत हाल में समझ ये आती है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है उनको, और पाकिस्तान की ज़रूरत उनको क्यों है। माफ़ी चाहता हूँ, ये इसका वो वॉल्यूम मैं बंद नहीं कर सका, ये बदतमीज़ी होती है, आई एम सॉरी। तो बात कहाँ पे थी? बात यहाँ पे थी कि यानी कि सलमान साहब जो थे उनके साथ हमारे मामलात होंगे आगे, हमने ये कातिल आदमी इसके साथ नहीं करने। तो अमेरिका के डिज़ाइन कुछ और हैं सऊदी अरब के मुतालिक, और जो इस वक्त ज़रूरत जो है वो सऊदी अरब को या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि पाकिस्तान का एक करैक्टर चेंज हो रहा है। पाकिस्तान ने आमीन कह दिया है कि जनाब कि हमारी तौबा, ये जो सी पैक वगैरह का, ये नहीं, पाकिस्तान की जो इस वक्त का जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जी के सी पैक ये वो ख़त्म जनाब, कि जो आप कहेंगे माई बाप वही होगा, आगे भी तो जो आप कहते हैं वही करते आए हैं हम। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात, ये एक अलग से थ्योरी है कि वो किस तरह करके नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और अरब ममालिक करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं कि भारत जो है वो कहता है कि पैन मैं इधरों टेंशन नहीं ले सकता, ये अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर पंगा लूँ चीन के साथ, तो फिर उस पंगे के लिए ज़रूरी है कि मेरी ये जो मशरकी सरहद है ये कंट्रोल्ड हो, यहाँ पर वो जो तय पटास ना होती रहे। तो उसके नतीजे में वो सीज़ फायर भी हुआ। वो फिर सीज़ फायर जो था हमारे DGMOs का, फिर वो इंडिया की तरफ से भी सबूतार किया गया। इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया है वो जो मुआहदा हुआ था। बहरहाल ये बातें मैं आपको कर चुका हूँ। पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत है जो तकरीबन 1984-85 से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में या पार्लिमानी पोजीशन में वो कर रही हैं, जिसको आप कहते हैं अपना किरदार अदा कर रही हैं। मेरी आज उनसे बड़ी तफसीली बात हुई कि ये जो दौरा हुआ है इसमें हमने खोया क्या और पाया क्या। तो उन्होंने जो मुझसे जो बात की वो बहुत दिलचस्प है। वो बात जो है वो कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान के ने जो भी ये वाला सीन क्रिएट किया है, वो जाके जो साथ में बैठ गए हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो वो बेसिकली तो जो बाइडेन इंतज़ामिया या अमेरिका को बेसिकली आप कह रहे हैं कि हाँ जी हम तुम्हारे मुखालिफ के साथ बैठे हैं। मतलब यानी जो है दोस्त का दुश्मन होता है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि जी के दोस्त अगर अमेरिका है तो इसका जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। तो इसकी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि ये अजीबो-गरीब किस्म की खारजा पॉलिसी है, और वो खारजा पॉलिसी ये है कि जनाब कि हमने चीन के साथ बिगाड़ ली अमेरिका के चक्कर में, और सऊदी अरब के चक्कर में हमने अमेरिका से बिगाड़ ली। तो मतलब किस इधर के रहे ना उधर के, मतलब वो हमारा हाल हो चुका है कि पहले वो हम थे कि जी कि वो सी पैक की वजह से हमने अमेरिका से बिगाड़ी, फिर जनाब हमने अमेरिका के कहने पर सी पैक तकरीबन आलमोस्ट जो है मानता तो कोई नहीं है, लेकिन इसको रोल बैक ही समझें। और फिर सऊदी अरब के चक्कर में अब सवाल ये है कि क्यों, क्या उसका वो जवाब देते हैं कि यार कि तुम्हें उस सारी जो थी फुटेज वगैरह जो मुआहदात हुए सारा कुछ नज़र आई, तस्वीरें। उसमें एक तस्वीर है कि जी के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेले मिल रहे हैं। अच्छा, बाकी किसी जगह पर हमारे जो वफूद हैं या फिर उधर के जो वफूद हैं उनमें जो उनका कह लें कि जो हमने एक बनाई थी वो मुश्तरका इस्लामी फ़ौज, उसका जो सरबराह है जनरल रईस शरीफ से साहब, वो नज़र आए? मैं कहा जी नहीं। तो कहते हैं कि फिर समझो इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि मतलब जनरल साहब जो हैं वो पहले पहुंचे हैं और फिर वो मामला पाकिस्तान के साथ जो हैं वो तय करवा रहे हैं, और फिर वो जो दफाई तावन के ऊपर है। बेसिकली ये जो बाइडेन को एक मैसेज है कि जनाब कि ये नया इत्तेहाद तश्कील दे रहा है, ये उनका ख्याल है, नया इत्तेहाद तश्कील दे रहा है, और कि तुसी जनाब साढ़े खिलाफ। अब जो बाइडेन जो है वहाँ पर जो उन्होंने सऊदी अरब के लिए जो डिज़ाइन मरतब किया है वो ये है कि वो कहते हैं कि एक कातल आदमी सऊदी अरब का बादशाह हम कबूल नहीं करेंगे। ये जो बाइडेन इंतज़ामिया का ख्याल है, वो कहते हैं कि जी के आप हिस्ट्री है कि शहज़ादा नाइफ बिन आलिस बल अल या नाम बड़े औखे होंगे ना, कि शहज़ादा नाइफ बिन अल सऊद ये क्राउन प्रिंस थे। इन्होंने शहज़ादा अब्दुल्ला के दौर में, और इन्होंने अपने आप को रिटायर करके जो है वो अपने बेटे को मोहम्मद बिन नाइफ, शहज़ादा मोहम्मद बिन नाइफ जो वज़ीर दाखिला थे, उनको बनाया। और ये चूँकि शहज़ादा सलमान आखिरी बेटे हैं वो अल सऊद के, वो जो अब्दुल अज़ीज़ के,
तो लिहाजा अब जो है इनकी अगों जड़ियाँ लादा ने ना उनमें से किंग बनना है। तो शहज़ादा अब्दुल्ला यानी कि पिछले के दौर में जो हाउस ऑफ आले सऊद है, इसने बैठ के जो तरीक़ाकार दरियाफ़्त किया था उसमें था, उसके तहत मोहम्मद बिन नाइफ को उन्होंने डिक्लेयर किया था ये क्राउन प्रिंस होगा और पैटर्न ये होगा। तो ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के वालिद साहब हैं बादशाह सलामत शहज़ादा सलमान, इन्होंने वो तरीक़ाकार चेंज कर दिया और उसके पीछे जो साजिश थी वो MBS की कही जाती है। MBS ने वो क्राउन प्रिंस अपने नाम पे लगवाया और वज़ीर दाखिला को पकड़ के हाई ट्रीज़न, ये कई अटैम्प्ट हो चुकी हैं, इसको कत्ल करने की भी कोशिश की मोहम्मद बिन सलमान साहब। इल्ज़ाम लगता है कि इन पर भी कुछ हमले हुए और इन्होंने भी जो है वो शहज़ादा नाइफ मोहम्मद बिन नाइफ के ऊपर जो है वो गद्दारी के मुकदमे दर्ज कराए। 2020 तक गिरफ्तार थे और अब भी अगर कहीं पर वो सॉफ्ट सी कोई चीज़ है वो तो वो अमेरिकन प्रेशर की वजह से है कि वो सोने के पिंजरे में अगर कैद हैं। तो एक इतला तो ये है कि अमेरिका बहादुर निकाल के उनको ले गया था, लेकिन इनके जो वालिद हैं मोहम्मद बिन नाइफ के यानी कि नाइफ बिन अल सऊद, इनके अमेरिका में वो पैलेस हैं जहाँ पर कानून साजी हो चुकी है कि ना ये किसी रेड लाइट पे खड़े होते हैं, इनके कन्वाए चलते हैं, इनको स्पेशल प्रोटोकॉल है, कानून साजी करके FBI को इनसे दूर रखा गया है, इनके महल्लात के ऊपर से हेलीकॉप्टर कोई नहीं गुजर सकता। तो अमेरिका का तो बादशाह ये है मोहम्मद बिन नाइफ, तो ये खेल चल रहा है। तो हमने अगर पाकिस्तान 1958 से लेके या 1956 से लेके या लियाकत अली खान साहब के दौर से लेके अमेरिका के चुंगल कह लें या उनकी छतर छाया कह लें, उनसे कभी निकल नहीं सका। वहाँ से हम डॉलर लेके जहाद भी करते रहे, उनसे हम डॉलर लेके मॉडरेट इस्लाम भी फैलाते रहे, उनसे डॉलर लेके हम देवबंदियत वाला इस्लाम और वहाबियत वाला इस्लाम बकौल हिलरी क्लिंटन के वो हम फैलाते रहे उनसे डॉलर लेके। तो एक दफ़ा हल्की सी कोशिश पाकिस्तान के 2 इंडिपेंडेंट सियासतदानों ने, 2 इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस ने, जो समझते थे कि यार कि ये पाकिस्तान का मुफाद इसमें है कि अब पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और चीन के साथ मिलकर CPEC का हिस्सा बने और अपनी इकॉनमी अपने पैरों पे खड़े हो। हम ये कब तक जनाब डॉलर लेके किसी के नाम की जंग लड़ते रहेंगे, तो किस तरह ये इकॉनमी चलती रहेगी। तो ये रास्ता है, तो वो रास्ता बंद कर दिया ना जी। अब एक कोशिश थी वो बंद होगी कोशिश। वो जो हमने जाके इमरान खान साहब ने वो जो तोपों की सलामी ली थी बकौल बाजवा साहब के कि वो 2 जानों होके बैठ गए, यूं लग रहा था कि जो ट्रंप है वो अमेरिका का सदर नहीं है, इमरान खान साहब सदर हैं। ये जो सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी थी जनरल बाजवा साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा था। तो यार वो इतनी इनायत इसलिए थी मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब सरेंडर कर गए थे हर चीज़। अब इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरफ अमेरिका के आगे पहले सरेंडर कर गए थे, अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठ के अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। दूसरी तो कोई मतलब है नहीं कि अगर उसने मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह के रास्ते से हटाना है कि ये अगला बादशाह जो है सलमान साहब के बाद वो मोहम्मद बिन नाइफ होगा, ये अमेरिका का डिज़ाइन है। तो पाइन हम किस तरह बचा सकते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा। तो बहरहाल ये बड़ी सेंसिटिव बातें हैं, ये नाकाबिल कबूल भी होंगी और ये हज़म भी नहीं होंगी। मुझे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी वो कौम है जिनको पाकिस्तान की अपने मुल्क की कभी खारजा पॉलिसी समझ नहीं आ सकी। ये पाकिस्तान की कौन सी खारजा पॉलिसी है ये समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ हमने पहले वो नवाज शरीफ साहब थे या जरदारी साहब थे, उन्होंने खारजा पॉलिसी को नया मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका नहीं चीन, और चीन भी क्या बराबरी की सतह के CPEC, अच्छा, और इकॉनमी खड़ी करनी, हमने सनतें लगानी, हमने ये करना, हमने वो करना है, हमने प्रोड्यूसिंग नेशन की तरफ आना है। और पहले क्या था कि अमेरिका अपने पैसे दिए, अब रूस के खिलाफ लड़ पड़ो, फिर पैसे लिए अब अफगानों के खिलाफ लड़ पड़ो, फिर पैसे अब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कि अब चीन के खिलाफ लड़ पड़ो। तो ये वाली एक पॉलिसी एक दौर तक थी, एक पॉलिसी फिर ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने अपने तय ली, फिर इमरान खान साहब ने जाके फिर तौबा कर ली। फिर तौबा करने के बाद जो है यानी तौबा की तो फिर चीन नाराज़ तो फिर अमेरिका नाराज़, फिर अमेरिका को मनाया तो फिर सऊदी अरब के चक्कर में अमेरिका नाराज़। मतलब ये पॉलिसी क्या है? अगर किसी को समझ आए तो ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है आखिरी बात शुक्रिया से पहले कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी है, इस पर भी गौर कीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।